क्यों हिम्मतनगर कहां चले गए? वाई? गुड आफ्टरनून वंस अगेन। चैप्टर 10 किया था लास्ट में, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। नाउ अभी पहले मैं 1 घंटा एक आपको छोटा सा चैप्टर करवा रहा हूं, चैप्टर 3 लीनियर इनइक्वालिटीज। 1 मार्क का वेटेज है उसका, नॉर्मली क्वेश्चन रहता है आपका। बेसिकली द क्वेश्चन इज अबाउट द ग्राफ। ओके हिम्मतनगर, चलो 5 मिनट वेट कर रहा हूं मैं। फटाफट बुला दो सबको, हिम्मतनगर। वी आर स्टार्टिंग विद इन 5 मिनट्स फ्रेंड्स। चैप्टर 3 करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज, करीब 1 घंटा उसमें, और फिर चैप्टर 11 करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन। मॉड्यूल है ना सबके पास? हाँ पठानकोट, ओके। पालनपुर महुआ अभी मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी। पेज नंबर 3.13 ओपन चाहे कर दीजिए, पेज नंबर 3.13। महसाना में अलग से सेशन रखूंगा ऐसा उसके लिए, फिलहाल थोड़ा सा मिक्स नहीं कर रहे हैं, बट यू रिमाइंड मी इन द नेक्स्ट लेक्चर। महसाना जरूर बिल्कुल करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में रिमाइंड करवा देना महसाना मेरे को दोबारा। बस 3-4 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं हम।
चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राफ की मैं बात कर रहा था, 1 मार्क का वेटेज और एक क्वेश्चन रहेगा, बिकॉज द एवरी क्वेश्चन इट कैरी द 1 मार्क। नाउ हियर व्हाट फ्रेंड्स इन द चैप्टर, ग्राफ में हमको करना क्या है? ऑब्वियसली हमको ग्राफ बनाना तो नहीं है, ड्रॉ तो नहीं करना है ग्राफ। हियर इट इज एन एमसीक्यू बेस्ड पेपर इज देयर, देन व्हाट फ्रेंड्स, सी हियर देयर कैन बी द 3 टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन। 3 प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक ये कि आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम दिया हुआ है और आंसर्स में अलग अलग इक्वेशंस दी हुई हैं और हमको एक सेट ऑफ इक्वेशंस को टिक करना है कि ये प्रॉब्लम की ये इक्वेशंस है। एक तो ये हो सकता है। सेकंड फ्रेंड्स, कि क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दी हुई है और आंसर्स में अलग अलग ग्राफ दिए हुए हैं और क्वेश्चन पे से हमको ग्राफ इक्वेशन पे से हमको ग्राफ टिक करना है। या फिर क्वेश्चन में आपको ग्राफ दिया हुआ है और आंसर्स में अलग अलग इक्वेशंस है और हमको इक्वेशन टिक करनी है। कि कैसे करना है, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ। 3 बताई मैंने पॉसिबिलिटीज जो है वो। पेज नंबर 3.13 पे आ जाओ, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत मिस्टेक है, सो वी विल गो टू द सेकंड क्वेश्चन। पेज नंबर 3.13, रीड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो एवरीबॉडी। एवरीबॉडी रीड क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 3.13। ठीक है पठानकोट। Now here in question number 2, at least 9 units of vitamin A, at least 9 units of vitamin, मतलब कम से कम 9 यूनिट चाहिए विटामिन ए के। और at least 7 units of vitamin B, कम से कम 7 यूनिट चाहिए विटामिन बी के। और 10 units of vitamin C, मतलब at least 10 units required of the vitamin C and 12 units of vitamin D. The vitamin content per kg of each food is shown below. So विटामिन ए फूड 1 में से 2 यूनिट मिलता है और फूड 2 में से 1 यूनिट मिलता है। विटामिन बी दोनों में से 1-1, विटामिन सी 1 and 2 एंड विटामिन डी दैट इज 2 and 3। सो जितने भी विटामिन हैं आपके, 4 विटामिन है, ए बी सी डी, हर एक विटामिन की एक एक इक्वेशन बनेगी आपकी। हर एक विटामिन की एक एक इक्वेशन बनेगी। विटामिन ए की क्या इक्वेशन बनेगी? आगे लिखा हुआ इक्वेशन में कि एज्यूमिंग एक्स यूनिट्स ऑफ फूड 1, फूड 1 को एक्स मानने का है और फूड 2 को आपको वाई मानने का है। तो विटामिन ए की क्या इक्वेशन बनेगी? 2x प्लस वाई, बिकॉज 2 and 1 आ रहा है, सो 2x प्लस वाई। विटामिन ए कितना चाहिए? कम से कम 9 यूनिट चाहिए। तो क्या आएगा? 2x प्लस वाई, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो कम से कम 9 यूनिट चाहिए हमको, 9 या 9 से ज्यादा चाहिए। सो दैट वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9। दिस इज फॉर विटामिन ए। विटामिन बी 1 लिखा हुआ है, तो x प्लस वाई हो जाएगा। और कम से कम 7 यूनिट चाहिए विटामिन बी के। सो अगेन व्हाट फ्रेंड्स, ग्रेटर देन इक्वल टू 7। द विटामिन सी 1 and 2 लिखा हुआ है, सो x प्लस 2y is greater than equal to 10, and the last that is 2 and 3. So 2x plus 3y is greater than equal to 12, and x and y are the units of the food, and therefore x and y cannot be negative, so x and y greater than equal to 0. इसको हम नॉन नेगेटिव फंक्शन बोलते हैं। So now you can see the answer. कहां पे आपका ये सेटिस्फाई हो रहा है? डी में। Hence the answer is your D is an answer. Please go through again. Any doubt here?
लास्ट पॉइंट में ऐसा है कि एक्स एंड वाई यूनिट्स हैं फूड के जो नेगेटिव नहीं हो सकते, फूड के यूनिट नेगेटिव नहीं हो सकते, तो एक्स एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको हम नॉन नेगेटिव फंक्शन बोलते हैं कि एक्स एंड वाई की आपकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं आ सकती है। हिम्मतनगर हर एक विटामिन की एक ही इक्वेशन बनाई हुई है। विटामिन ए में 2 and 1 है तो 2x प्लस वाई हो गया, विटामिन बी में 1 1 है तो x प्लस वाई हो गया। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्वेश्चन में ग्राफ दिया हुआ है और आंसर्स में अलग अलग इक्वेशंस हैं। कैसे करना है मैं बताऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 आप ध्यान से देख लो। एक बार क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, पूरा देखो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ग्राफ दिया हुआ है और एक पोर्शन शेड किया हुआ है। जो पोर्शन शेड किया हुआ है इसका मतलब क्या है कि यहां पे इक्वेशन सेटिस्फाई होती है और फिर 4 लाइनें दी हुई हैं आपको। लाइन 1 2x प्लस वाई इक्वल टू 9 लिखा हुआ है इक्वेशन में। लाइन 2 में लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 7। लाइन 3 में लिखा हुआ है x प्लस 2y इक्वल टू 10 एंड x प्लस 3y इक्वल टू 12। लाइन 4। तो यहां पे हमको क्या डिसाइड करना है फ्रेंड्स कि यहां पे ये डिसाइड करना है कि लाइन 1 में लिखा हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब इक्वल टू की जगह पे क्या आएगा, वेदर इट वुड बी लेस देन इक्वल टू और वेदर इट वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू। कौन सी इनइक्वालिटी आएगी वो हमको डिसाइड करना है। क्योंकि इक्वल टू क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जब भी ग्राफ बनता है तो इक्वल टू किया जाता है फिर लाइन खींची जाती है। So which inequality, whether it is a less than or greater than, that we have to find out based on the graph which is given to you. कैसे करेंगे? कुछ इस प्रकार ग्राफ दिया हुआ है आपको, मैं पूरा नहीं बना रहा हूं बट समथिंग लाइक दिस। यहां पर 12 आ रहा है, सारी लाइनें नहीं बना रहा हूं मैं, और ये पोर्शन ऐसा शेड किया हुआ है। ध्यान से देखो यहां पर ये पोर्शन शेड किया हुआ है। इसका मतलब क्या है, इस पोर्शन को हम शेडेड पोर्शन बोलते हैं, सॉल्यूशन रीजन बोलते हैं, फीजिबल रीजन बोलते हैं। ये जो पोर्शन शेड किया हुआ है इसका मतलब यह है कि इस पोर्शन में इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, इस पोर्शन में सॉल्यूशन है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी पॉइंट आप लो इन पोर्शन में से और वो पॉइंट आप इक्वेशन में रखो, इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। क्या वापिस बोलता हूं कि कोई भी पॉइंट आप लो इस पोर्शन में से, चाहे एक्स पे से, चाहे बीच में से, चाहे वाई पे से, और वो पॉइंट आप इक्वेशन में रखो, इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई होगी। अब पोर्शन हम पॉइंट बीच में से नहीं ले पा रहे, पोर्शन हम बीच में से नहीं ले पा रहे, क्यों? बिकॉज वी डोंट नो एग्जैक्ट पॉइंट कि एक्स कितना है, वाई कितना है। तो आपको पॉइंट लेके चेक करने का, पॉइंट कहां से लेने का, एक्स पे से या वाई पे से। 12 पे इंटरसेक्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं, तो 12 नहीं लेने का, लेने को 12 भी ले सकते हैं बट 12 नहीं लेने का, उसके बाद का कोई भी पॉइंट ले सकते हो आप, 13 14 15 कुछ भी ले सकते हो, बट लेट्स टेक 13। मैं पॉइंट 13 0 ले रहा हूं फॉर एग्जांपल।
ठीक है, तो 13-0 में पॉइंट ले रहा हूं, वो मेरा शेडेड पोर्शन में से है कि नहीं है? यस, वो शेडेड पोर्शन में से है, तो ये पॉइंट इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। अब 13-0, 14-0, 15-0 कोई भी पॉइंट में ले सकता हूं, या यहां से लेना हो तो 0-10, 0-11 कोई भी पॉइंट में ले सकता हूं, बीच में से भी ले सकता हूं, बट बीच में से नहीं ले रहा हूं। अब क्या करने का, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लाइन 1 दैट इज 2x प्लस वाई इक्वल टू 9 लिखा हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 9। मैंने बताया कि इक्वल टू की जगह हमको निकालना है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा या लेस देन इक्वल टू आएगा, वो हमको निकालना है। कैसे करेंगे, ये पॉइंट मैंने शेडेड पोर्शन में से लिया हुआ है, ये पॉइंट मैं इक्वेशन में रखूंगा, इक्वेशन सेटिस्फाई होगी होगी। अब 13-0 यहां पे रखो आप, 13-0 का मतलब क्या है, x13 y0, तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, और यहां पे 9 आएगा। अब कौन सी इनइक्वालिटी रखूंगा तो मैं सेटिस्फाई होगा, ऑब्वियसली 26 इज मोर देन 9, सो आई हैव टू राइट 26 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, मेरे को लिखना पड़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ कि यहां पे इक्वल टू की जगह पे फ्रेंड्स क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। अब यही पॉइंट मैं दूसरी इक्वेशन में भी रख सकता हूं, तीसरी इक्वेशन में, बिकॉज दिस कॉमन रीजन इट विल सेटिस्फाई ऑल द इक्वेशंस। लाइन 2 क्या है हमारी, लाइन 2 है x प्लस वाई इक्वल टू 7 दिया हुआ है। अब यही पॉइंट 13-0 में रख रहा हूं इसमें, तो क्या हो जाएगा, 13 एंड 7, अगेन 13 इज मोर देन 7, 13 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, यहां पे इक्वल टू की जगह क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। उसी प्रकार ये पॉइंट आप लाइन 3 में भी रखो, लाइन 4 में भी रखो, देखो आप रख के देखो, सब में ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, हेंस आंसर वुड बी व्हाट फ्रेंड्स, आपका सी आंसर आएगा। पॉइंट कहां से लेना है, दोबारा बताता हूं, 12 पे इंटरसेक्ट हो रहा है, शेडेड पोर्शन में से पॉइंट लेना है, बट 12 नहीं लेने का, 12 लेने से एक लाइन में हमारा इक्वल टू रह जाएगा, तो उसके बाद का कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो, बट नॉर्मली यू टेक द नेक्स्ट पॉइंट। वाई पे से लेना हो तो 9 के बाद का कोई भी पॉइंट लो आप, और वो पॉइंट ये लाइन में रखो, इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कॉपी दिस, ये कॉपी करो। हिम्मतनगर सब जगह सेम आ रहा है, तुम्हारे यहां सेम नहीं है सिस्टम, कुछ करो, रिस्टार्ट करो। कुछ हिम्मतनगर तुम्हारे यहां कंप्यूटर में प्रॉब्लम है, देखो जरा। ये कॉपी करो, फिर मैं आप लाइन 3 और लाइन 4 में भी रख के करना, लाइन 3 लाइन 4 भी लिखोगे आप।
वन मोर थिंग फ्रेंड्स हियर, दोबारा हम रिकैप करें इस चीज को कि कैसे हमने सॉल्व किया। तो शेडेड पोर्शन में से पॉइंट लेना है और प्रॉपर्टी है, कंसेप्ट ही है कि शेडेड पोर्शन का मतलब ही सॉल्यूशन रीजन होता है। यहां से आप पॉइंट लेते हो, इक्वेशन में रखते हो, इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। अब पॉइंट हम बीच में से हम नहीं ले रहे हैं बिकॉज वी डोंट हैव एग्जैक्ट ग्राफ, तो एक्सिस पे से लेना है। शेडेड पोर्शन इस तरफ जा रहा है तो इस तरफ का पॉइंट लेना है, इस तरफ यदि जाता होगा तो इस तरफ का पॉइंट लेते हैं, बट जहां इंटरसेक्शन हो रहा है वहां नहीं लेना है, उसके बाद का पॉइंट लेना है। 13-0 लिया और वो रख के हमने देखा सब जगह ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है। एक डायरेक्ट शॉर्टकट भी है, जो कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल ये करना है, बट शेडेड पोर्शन हमेशा अनबाउंडेड की तरफ जाता है, आपका खुले की तरफ जाता है, तो ऑलवेज वो लाइन आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू होगी। क्या शेडेड पोर्शन यदि अनबाउंडेड खुले की तरफ जा रहा है तो वो ऑलवेज वो लाइन ग्रेटर देन इक्वल टू होगी, और शेडेड पोर्शन ये कॉर्नर की तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, तो वो लाइन आपकी लेस देन इक्वल टू होगी। यहां शेडेड पोर्शन सब लाइन के ऊपर है, तो बिना पॉइंट रखे भी दिमाग में अंदाजा लग सकता था कि सारी लाइनें हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू है। Hence the answer was C. Now question number 4. Question number 4 देखो आप, all of you. क्वेश्चन नंबर 4 में पहली तीन लाइनें ग्रेटर देन इक्वल टू है। लाइन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू है, लाइन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, लाइन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, और लाइन 4 आपकी लेस देन इक्वल टू है। इसका मतलब जो हमारा शेडेड पोर्शन है वो पहले तीन लाइन के ऊपर होना चाहिए, लाइन 1 2 3 के ऊपर होना चाहिए और 4 के नीचे होना चाहिए, लाइन 4 के नीचे होना चाहिए। तो आंसर आप देखते हो ए आंसर, यस ए आंसर में जो शेडेड पोर्शन है 1 2 3 के ऊपर है, 4 के नीचे, दैट्स आवर आंसर इज ए। बी आंसर तब सही होता फ्रेंड्स जब सारी लाइनें ग्रेटर देन इक्वल टू होती, तो हम बी को टिक करते हैं। और सी आंसर वो तब सही होता जब सारी इक्वेशंस हमारी लेस देन इक्वल टू होती, राइट। सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 4, यस ए आंसर। सबको आगे समझ में ये आंसर? अमरेली रिपीट करता हूं, देखो आप क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, लाइन 1 2 3 ग्रेटर देन है और 4 लेस देन है, मतलब जो शेडेड पोर्शन है 1 2 3 के ऊपर आएगा, 4 के नीचे आएगा, और ये आंसर में आप देख सकते हैं। अमरेली, यस महसाना, बी आंसर मैंने बताया तब सही होता जब सारी इक्वेशंस ग्रेटर देन इक्वल टू होती, और सी आंसर तब सही होता जब सारी इक्वेशंस हमारी लेस देन इक्वल टू होती। फाइन। क्वेश्चन नंबर 5 नाउ, रीड क्वेश्चन नंबर 5 एंड आंसर सोचो आप क्वेश्चन नंबर 5 का। 2-3 मिनट दे रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5, ये चैप्टर खत्म करने के बाद चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, मीन मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह। क्वेश्चन नंबर 5, 2-3 मिनट दे रहा हूं, चेक इट एंड टेल मी द आंसर ऑफ 5th सम।
बिल्कुल सही, पालनपुर, विविनगर, हिम्मतनगर, पोरबंदर, महसाना, ए आंसर आएगा। जो हमारे यहां पे फिफ्थ क्वेश्चन में दो लाइंस हैं और एक लेस देन है, दूसरी ग्रेटर देन है और 2 आ रहा है, इसका मतलब x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 2 आएगा। सेकंड में x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आना चाहिए, बट ए आंसर में क्या 2x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 लिखा हुआ है, मतलब 2 कॉमन ले लो आप, क्योंकि ग्राफ बनाने के वक्त कॉमन ले सकते हैं हम। एंड x1 एंड x2 आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आंसर वुड बी योर ए आंसर। यस अमरेली, वेरी गुड। एक और चीज मैं बता दूं, जो ग्राफ है वो आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये क्वाड्रेंट में आपके जो x एंड y दे आर पॉजिटिव, ये क्वाड्रेंट में आपका x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, सो प्लस माइनस आएगा। यहां पे दोनों नेगेटिव है और यहां पे आपका x नेगेटिव और y पॉजिटिव। अब क्वेश्चन नंबर 6.1 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 6.1 देखो, उसमें क्या दिया हुआ है, x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x एंड y की जगह पे x1 x2 लिखा हुआ है, तो दे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, दोनों पॉजिटिव है, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब x1 पॉजिटिव है, x2 भी पॉजिटिव है, तो क्या आंसर आएगा, चेक इट। यस, हिम्मतनगर, विविनगर, बिल्कुल बी आंसर में दोनों पॉजिटिव रहेंगे। बी जो है अपना ये वाला क्वाड्रेंट है। यस अमरेली, महसाना, पोरबंदर, करेक्ट। 6 सेकंड ट्राई करो, 6 सेकंड में ग्राफ दिया हुआ है और साइड में इक्वेशन दी हुई है, हमको इक्वेशन टिक करनी है। कुछ इस प्रकार ग्राफ दिया हुआ है और ये शेडेड पोर्शन एक तरफ नहीं होता है, पूरा ही रहेगा हमारा। इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ है, दिखने में अपेरेंटली एक ग्रेटर देन इक्वल टू है, बट क्या होगा, यहां पे दो ग्रेटर देन इक्वल टू दिए हुए हैं, x1 माइनस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो हमको ए टिक करने का या सी टिक करने का, कंफ्यूज हो गया। तो पॉइंट रख के आप चेक कर सकते हो फ्रेंड्स कैसे सॉल्व करने का, प्लीज सी ऑन द बोर्ड। एक है x1 माइनस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और दूसरा आंसर है हमारा x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब मेरे को पॉइंट लेना हो, जो मैंने पॉइंट का कंसेप्ट अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मेरे को पॉइंट लेना हो तो 1 नहीं, मैं 1 के बाद का लूंगा, मैं 2 लूंगा, सपोज 2 0। अब 2 0 शेडेड पोर्शन में से ले रहा हूं तो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो 2 0 यहां रखो, आप देखो जरा सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2 और 0 रखो, यस हो रहा है। 2 0 यहां पे भी रखो, यस यहां पे भी हो रहा है, मतलब दोनों जगह हो रहा है, जबकि दोनों में से एक जवाब तो गलत है। क्या करने का, वाई पे चले जाओ, वाई का पॉइंट लेंगे, वाई का भी सेटिस्फाई होना चाहिए क्योंकि सारे पॉइंट सेटिस्फाई होंगे फ्रेंड्स। तो वाई का मैं पॉइंट ले रहा हूं 0 2, वो 0 2 भी शेडेड पोर्शन में से है और मेरा यदि सही आंसर है तो 0 2 भी सेटिस्फाई करेगा। 0 2 रखो वहां पे, इक्वेशन में नहीं हो रहा है सेटिस्फाई, इसका मतलब यह आंसर मेरा गलत है। 0 2 यहां रखो, सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब यह आंसर मेरा सही आंसर है। दैट्स वाई द आंसर इज व्हाट फ्रेंड्स, द सी इज एन आंसर। प्लीज कॉपी दिस, एवरीबडी कॉपी दिस।
Now the third question on the next page, 6th third. Read the question, मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं. सिक्स थर्ड. इनइक्वालिटी आपको दी हुई है, इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, -x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 0. और ग्राफ कौन सा सही ग्राफ है? अब यहां ऊपर नीचे नहीं पता चल रहा है, सब जीरो से पास हो रहे हैं. पॉइंट रख के देखने का, कैसे करने का देखो मैं आपको बताता हूं. कुछ एक ग्राफ में ए आंसर में इस तरीके से दिया हुआ है आपको. अब शेडेड पोर्शन हवा में नहीं रहेगा, नीचे तक रहेगा आपका. ठीक है. अब मेरे को पॉइंट रख के मैं चेक करने का है. मेरे को पॉइंट कहां से लूंगा, एक्स पे से या वाई पे से? शेडेड पोर्शन कहां पे आ रहा है, एक्स पे आ रहा है. तो जीरो के बाद का मैं कोई भी पॉइंट ले सकता हूं, 1 2 3 यानी लेट से आई एम टेकिंग 1 0 फॉर एग्जांपल. 1 0 मेरा शेडेड पोर्शन में से है और ये पॉइंट 1 0 मैं इक्वेशन में रख रहा हूं. क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है? प्लीज चेक इट. x1 बराबर 1, x2 बराबर 0. क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है? यदि ये सही ग्राफ है तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी. यस, इट इज सेटिस्फाइंग. इसका मतलब मेरा आंसर ए आंसर है. बी आंसर में सेटिस्फाई नहीं होगी. देखो बी में भी रख के देखते हैं हम. बी आंसर में कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, इस तरफ शेडेड पोर्शन है. वाई पे से पॉइंट लेना पड़ेगा मेरे को बी आंसर के लिए, शेडेड पोर्शन में से. लेट्स से आई एम टेकिंग 0 1. यदि ये सही आंसर है तो सेटिस्फाई करेगा. 0 1 देखो यहां पे नहीं हो रहा है. बी इज ए रॉन्ग आंसर. और सी आंसर में तो शेडेड पोर्शन ही नहीं है. ऐसा कब हो सकता है? जब हमारी इक्वेशन में सिर्फ इक्वल टू हो ना, तब शेडेड पोर्शन नहीं होगा. सिर्फ लाइन के पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे. सी आंसर तो वैसे ही हम रिजेक्ट कर देते हैं, बिकॉज आवर इक्वेशन इज व्हाट फ्रेंड्स, लेस देन इक्वल टू नहीं है. हेंस आवर आंसर इज ए आंसर. प्लीज सी दैट. यहां पे शेडेड पोर्शन में से पॉइंट लेने से इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, इसीलिए ए आंसर को हमने टिक कर दिया है. बी आंसर में पॉइंट लेने से नहीं हो रहा है और सी आंसर में तो शेडेड पोर्शन ही नहीं है. वो तब हो सकता है जब हमारी इक्वेशन में सिर्फ इक्वल टू हो. उसके बाद 7 8 9 10 चार क्वेश्चन में 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं. चारों क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर हम डिस्कस करेंगे. 7th क्वेश्चन में लाइन के बाद एरो बने हुए हैं. उसका मतलब क्या है कि लाइन के बाद जो एरो बने हुए, उसका मतलब शेडेड पोर्शन उस तरफ जा रहा है. जिस तरफ एरो जा रहे हैं उस तरफ उस लाइन का शेडेड पोर्शन जा रहा है. ऑल ऑफ यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10. इस प्रकार का एक सम एग्जाम में रहेगा. आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स टाइम. प्लीज स्टार्ट फ्रेंड्स. क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10.
लेट्स सी द आंसर। ओके, हिम्मतनगर, वीवी नगर देख लेते हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं आंसर। योर 7th क्वेश्चन, 7th में बी आपने दिया हुआ, यस बी इज अ करेक्ट आंसर। कैसे करना है, 7th में लाइन 1 जिस तरफ जा रहा है और लाइन 2 जिस तरफ है, योर x1 एंड x2 बोथ आर पॉजिटिव। लाइन 3 में पॉइंट्स रख के आप देख लो कैसे करोगे। कोई भी पॉइंट ले लो आप, कहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, 1 0 पे इंटरसेक्ट हो रहा है लाइन 3। 7th क्वेश्चन देखो, तो 1 के बाद का पॉइंट तो भी 2 0 आप ले लो फॉर एग्जांपल, 2 0 आप रखो, ए आंसर में रखो, लाइन 3 में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ए आंसर इज रॉन्ग। बी आंसर में लाइन 3 में 2 0 रखो, देखो सेटिस्फाई हो रहा है। अब क्या आगे भी देखने के, आगे भी दोनों लाइनें देखने की कि क्या वो दोनों पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं। अब लाइन 4 में मेरे को पॉइंट लेना हो तो लाइन 4 नीचे की तरफ आ रही है, 1 0 पे इंटरसेक्ट हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है, मतलब एक्स की तरफ आ रही है। आई कैन टेक 2 0 फॉर द लाइन 4, 2 0 रखो आप लाइन 4 में, बी आंसर में, यस इट इज सेटिस्फाइंग। और लाइन 5 के लिए 0 से इंटरसेक्ट होती जा रही है, नीचे की तरफ आ रही है, एक्स की तरफ आ रही है, तो आई कैन टेक 1 0, आई कैन टेक 2 0 फॉर द लाइन 5। लेट्स टेक 1 0, बी आंसर में 1 0 रखो, इट इज सेटिस्फाइंग। हेंस बी के सारे पॉइंट्स आपके सेटिस्फाई हो रहे हैं, बी आंसर। देन आफ्टर द 8th क्वेश्चन, यस 8 में अगेन आंसर इज सी आंसर, पालनपुर। 8 में प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट कोई काम का नहीं है। 3 मशीन है और 3 मशीन का अवेलेबल टाइम दिया हुआ है 36। अवेलेबल टाइम मतलब मैक्सिमम टाइम, इतना ही टाइम अवेलेबल है, इससे ज्यादा टाइम अवेलेबल नहीं है हमारे पास। और प्रोडक्ट ए को x1 लेने का है और प्रोडक्ट बी को x2 मानने का है। तो मशीन 1 की क्या इक्वेशन बनेगी, 3x1 प्लस 3x2 इज लेस देन इक्वल टू 36। क्यों लेस देन इक्वल टू 36? बिकॉज वी हैव मैक्सिमम 36 आवर्स, ज्यादा से ज्यादा 36 घंटे हमारे पास। सो 3x1 प्लस 3x2 इज लेस देन इक्वल टू 36। फिर सेकंड मशीन के लिए 5x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 50। और मशीन 3 के लिए 2x1 प्लस 6x2 इज लेस देन इक्वल टू 60। ये 3 मशीन के लिए अलग अलग इक्वेशन बनेगी हमारी, एंड x1 एंड x2 आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बिकॉज दिस x1 क्या है, x1 इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए विच कैन नॉट बी नेगेटिव, और सब में लेस देन इक्वल टू आएगा बिकॉज मैक्सिमम टाइम हमारे पास में जो दिया हुआ है 36, 50 एंड 60 आवर्स। नाउ 8 में ए आंसर क्यों नहीं आएगा? ए आंसर में क्या है कि कॉमन लिया हुआ है, ए और सी को आप कंपेयर करो, ए आंसर में कॉमन लिया हुआ है, पहले इक्वेशन में 3 कॉमन लिया हुआ है। अब जब इक्वेशन बनाते हैं उस वक्त कॉमन नहीं लिया जाता है। जब कोई प्रॉब्लम पे से आप इक्वेशन ड्रॉ कर रहे हो तो प्रॉब्लम को एज इट इज लिखा जाता है, कॉमन नहीं लिया जाता है। हां, इक्वेशन बनाने के बाद जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, प्रॉब्लम पे से इक्वेशन बना दिया, जब ग्राफ ड्रॉ करते हो तब आप कॉमन ले सकते हो, नॉट एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द इक्वेशंस, नॉट एट द टाइम ऑफ फॉर्मुलेटिंग द इक्वेशंस। इसीलिए ए आंसर नहीं आएगा, 8 का आंसर आपका सी आएगा। 9th में लाइन 1 लेस देन है, लाइन 2 लेस देन है, लाइन 3 भी लेस देन है, तीनों 3 लाइन लेस देन है। इसका मतलब जो शेडेड पोर्शन है वो तीनों लाइन के नीचे रहेगा, आंसर बी आएगा। यस पोरबंदर, 9 का आंसर बी आएगा। कहां पे? महसाना। इक्वेशन 2 एंड 3
तो 5x1 प्लस 2x2 हो जाएगा, इज लेस देन इक्वल टू 50। यस मैसाना, तीनों इक्वेशंस यहां पे क्वेश्चन नंबर 9 में तीनों इक्वेशंस लेस देन है, तो आंसर बी आएगा, क्योंकि बी ग्राफ में जो शेडेड पोर्शन है वो तीनों लाइन के नीचे आता है। 10th क्वेश्चन में पहली लेस देन है, दूसरी भी लेस देन है, तीसरी ग्रेटर देन है। इसका मतलब जो शेडेड पोर्शन है ये दो लाइन के नीचे आएगा, लाइन 1 लाइन 2 के नीचे आएगा, 3 के ऊपर आएगा। और जो कहां पे हो रहा है, ए ग्राफ में ऐसा हो रहा है, ए ग्राफ में लाइन 1 2 के नीचे आ रहा है, 3 के ऊपर आ रहा है। सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द 10th। बी आंसर हमारा तब सही होता जब सारी लेस देन होती, और सी आंसर तब सही होता, सी ये हम ग्राफ देखते हैं, सी सही नहीं होता, सी तो ग्राफ ही बोगस ग्राफ है, गलत ग्राफ है। क्यों? क्योंकि सी आंसर में लाइन 1 जो दी हुई है, लाइन 1 के दोनों तरफ आपका शेडेड पोर्शन आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर सी ग्राफ इज ए रॉन्ग ग्राफ, क्योंकि दोनों तरफ शेडेड पोर्शन लाइन 1 के नहीं हो सकता है, शेडेड पोर्शन या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ रहेगा। तो 10 का आंसर हमारा ए आएगा। इसी प्रकार के सम्स रहेंगे एग्जाम में, बट एडिशनल क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं। रीड एडिशनल क्वेश्चन नंबर 1। एडिशनल क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। उसमें दो इक्वेशन दी हुई है आपको, 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 20 एंड 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, और फिर आंसर्स में अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं। आंसर क्या आएगा? जिस आंसर के सारे पॉइंट्स दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई हो जाते हैं वो आंसर हमारा सही आंसर है। जैसे फॉर एग्जांपल ए आंसर में पहला पॉइंट 0 0 0 0 मतलब x0 y0, तो पहली इक्वेशन में 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 20 में 0 0 रखो, देखो सेटिस्फाई हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो दूसरी इक्वेशन में रखो 0 0, वहां पे भी हो रहा है। फिर दूसरा पॉइंट पकड़ो 0 4, वो दोनों में चेक करो। तीसरा पॉइंट चेक करो, चारों पॉइंट दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई हो जाएंगे तो वो आंसर सही आंसर है। प्लीज चेक इट, ट्राई एडिशनल क्वेश्चन नंबर 1। देखो कौन से आंसर के पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं। देख रहे हैं?
हिम्मतनगर इक्वल आएगा तो सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू है, तो लेस देन और इक्वल टू दोनों चीजें हैं। यहां पे जो मैंने आपको पॉइंट रख के चेक करने को बोला हुआ था, ए और सी दोनों में सेटिस्फाई हो रहे हैं। ए आंसर के भी चारों पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं दोनों इक्वेशंस में, और सी आंसर के भी चारों पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो अब कौन सा टिक करने का, ए और सी में से कौन सा टिक करने का, क्योंकि दोनों सही आंसर्स हैं। सी के भी चारों पॉइंट्स हो रहे हैं और ए के भी चारों पॉइंट्स हो रहे हैं। नाउ फ्रेंड्स व्हाट टू डू, तो टाई हो गई यहां पे, और तो उस केस में आपको ए और सी यदि आप आंसर कंपेयर करो, पहले 3 पॉइंट्स एक जैसे हैं। क्या पहले 3 पॉइंट्स एक जैसे हैं, तो जो अनकॉमन पॉइंट है चौथा पॉइंट वो रखने का कैसे करेंगे, देखो यहां पर टाई हो गई है। 2x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल टू 20, और दूसरा आ रहा है आपका 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 12। ओके, और ए आंसर का आपका जो पॉइंट है दैट इज 20/11, 36/11, ये रखने से 20 आ रहा है, और यहां पे 20/11 और 36/11 रखने से 12 आ रहा है। सी आंसर का जो अनकॉमन पॉइंट है दैट इज 2 and 3, 2, 3 रखने से 19 आ रहा है, और यहां पे 2, 3 रखने से 12 आ रहा है। अब यहां पे तो दोनों जगह 12 आ रहा है, ए वाला पॉइंट लो या सी वाला पॉइंट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट यहां पे ये वाला पॉइंट लेने से 20 आ रहा है, सी वाला लेने से 19 आ रहा है, विच इज मोर ऑप्टिमम, विच इज मोर क्लोजर, ए इज एन ऑप्टिमम आंसर। सो हम ए को टिक करेंगे, ए वाला पॉइंट ज्यादा नजदीक है, टिक, कॉपी दैट आंसर। और इसके साथ ये चैप्टर हमारा 3 लीनियर इनइक्वालिटीज 1 मार्क का कंप्लीट होता है। नए चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अपने चैप्टर 11 स्टार्ट कर रहे हैं, इतना कॉपी कर लो आप। जब टाई हो जाती है तो इस तरीके से टाई सॉल्व करने की, एग्जाम में जनरली टाई नहीं होगी। विभी नगर ए और सी दोनों के पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो ए और सी में पहले 3 पॉइंट्स कॉमन है, तो जो चौथा पॉइंट अनकॉमन है उसको रख के देखा। यहां पे तो 12, 12 आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पे 20, 19 आ रहा है, क्लोजर क्या है, नजदीक क्या है, 20 नजदीक है, तो ए को टिक करने का आंसर विभी नगर। ठीक है, पालनपुर या पोरबंदर 5 मिनट का चाय पी लो आप, ब्रेक, साथ में पार्ले जी या बिस्किट विस्किट देख लो, मैं भी थोड़ा देख लेता हूं, और बस मिलते हैं 5-10 मिनट बाद और नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे। वी आर मीटिंग आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। फाइन विभी नगर, बढ़िया। के बाद चैप्टर 11 स्टार्ट कर रहे हैं।